समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसमें अब आजम खां को एक बड़ा झटका लगा है। सपा सरकार में नियमों की अनदेखी करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन को खरीदा गया था, जिसमें एडीएम के आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी की 172 एकड़ जमीन यूपी सरकार के नाम की गई। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जबकि अनुमति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब तहसील के अभिलेखों में ये भूमि आजम खां की जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की गई। जौहर विश्वविद्यालय के लिए ली गई थी सैकड़ों बीघा जमीन रामपुर के सांसद आजम खां ने एसपी सरकार के दौरान ली थी। सैकड़ों बीघा जमीन जौहर ट्रस्ट के नाम पर ली थी। यह मामला एडीएम कोर्ट में चल रहा था। आरोप लगे थे कि अनुमति की कई शर्तों का उल्लंघन किया गया। प्रशासन की ओर से जौहर ट्रस्ट को आवंटित जमीनों की जांच एसडीएम सदर से कराई गई थी। आरोप है कि एसपी शासन के दौरान जौहर ट्रस्ट को जमीन देते वक्त स्टाम्प शुल्क में इस शर्त पर माफी दी गई थी कि जमीन पर चैरिटेबल कार्य ही होंगे। जौहर ट्रस्ट की जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी का काम तो चल रहा था, लेकिन 10 साल से यहाँ पर कोई चैरिटी का काम नहीं हुआ था। साफ तौर पर देखा गया है कि एक तय सीमा के अनुसार ही जमीन को आवंटित किया जाता है, जिसमें नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। ऐसे में सवाल होता है कि लगातार जिस तरह से आजम खां को झटके पर झटके लग रहे हैं, उस तरह से उनका किस तरह का रिएक्शन सामने आता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी उत्तर प्रदेश। सिंचाई विभाग में लगातार नए कारनामे हो रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है, वहीं दूसरी तरफ नियुक्तियों और तैनाती में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा है। चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, सिंचाई विभाग में और सिंचाई मंत्री के लिए पत्र लिखते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होती नहीं दिखाई पड़ती है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को पत्र लिखा है और नियुक्तियों में सुधार करने की बात कही है। मामला लखनऊ के यांत्रिक खंड का है, जिसको आरके जैन ने एक जेई को एई के पद पर तैनाती दे दी है। उसी खंड में उसकी नियम विरुद्ध तैनाती की गई है, लेकिन 4 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी उस पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया है। लगातार सिंचाई में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और शिकायतों से कर्मचारियों में और इंजीनियरों में आक्रोश व्याप्त है। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से एक अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई है, जो न सिर्फ हुक्मरानों के लिए बल्कि जिम्मेदार आला अधिकारियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रायबरेली में एक वृद्ध महिला आवास न होने के चलते शौचालय पर ही अपना जीवन बसर करने को मजबूर है और शौचालय को उसने अपना आशियाना बना रखा है। मामला रायबरेली जिले के विकासखंड लालगंज के जगतपुर बिचकौरा गाँव का है, जहाँ की निवासी वृद्धा कैलाश रैदास के पति के साथ साथ उसके पुत्रों का लंबे समय पहले निधन हो चुका है। उसकी पुत्रियां विवाहित है, वह गांव में अकेले ही जीवन यापन कर रही है। आवास के नाम पर जर्जर मकान है, जिसमें आगे छप्पर रखा हुआ है। पीड़िता का अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ है। जर्जर आवास के चलते उसके घर में रहना दूभर रहा था, कहीं छत ढह न जाए, इस डर से वह खुले आसमान के नीचे ही रात बिताने को मजबूर थी। कुछ माह पहले उसे शौचालय मिला तो उसने उसी को अपना आशियाना बना लिया। छोटे से शौचालय में पुआल डालकर उसे उसी के ऊपर बिस्तर डाल लिया। अब वह इसी में सर्द रातों में रात बिताने को मजबूर है। पीड़िता का कहना है कि भले ही सोने में कुछ कष्ट होता है, लेकिन इस बात की चिंता तो नहीं सताती कि कहीं छत न ढह जाए। ग्राम सभा में जब ऐसे लोगों के आवास नहीं मिले तो फिर किन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया, यह अच्छा प्रश्न है। शौचालय को आशियाना बनाने की खबर जैसे ही जिम्मेदार आला अधिकारियों के कानून पहुंचे, तत्काल मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सरकार का फरमान है कि जो भी गरीब है, पात्र लोग हैं, उनको शहरी आवास योजना व ग्रामीण शहरी आवास योजना के तहत उनको एक छत मुहैया कराई जाए। लेकिन रायबरेली में जिस हिसाब से अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, महिला को आवास न मिलने के चक्कर में उसने शौचालय को अपना आशियाना बना लिया है। अब उसको आवास मिल पाता है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। सपा नेता नवाब सिंह की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता ने आज कीड़ा मैदान पर जाकर जमकर हंगामा काटा और वहीं स्थानीय प्रशासन के पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। फिलहाल मामले पर एडीएम ने जांच के आदेश कर दिए हैं। सपा शासनकाल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का प्रस्ताव पास हुआ था। स्टेडियम के लिए महीनों जगह की तलाश होती रही थी, लेकिन जमीन न मिल पाने के कारण स्टेडियम निर्माण अधर में लटका हुआ था। युवा कल्याण व खेल विभाग
को सदर ब्लॉक गदनपुर बड़हू में बड़ी जद्दोजहद के बाद 18 एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए मिली। विभाग उस समय जमीन पर स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भूमाफियाओं की निगाह स्टेडियम निर्माण शुरू होने से पहले ही इस जमीन पर पड़ गई। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते चयनित जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खनन माफियाओं ने कर दिया। स्टेडियम की जमीन पर खनन के लिए सपा नेता ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खनन करके मिट्टी हाईवे चौड़ीकरण के लिए बेची गई है। वहीं प्रशासन और सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई न करने का भी सपा नेताओं ने आरोप लगाया है। कन्नौज जिले के सदर क्षेत्र में सपा कार्यकाल में 50 करोड़ रुपए की लागत से एक क्रीड़ा स्थल पारित हुआ था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और खनन माफियाओं के चलते यह क्रीड़ा स्थल अब एक तालाब में तब्दील हो गया। पंचायत चुनाव को लेकर के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है और ऐसे में चुनावी गड़बड़ियों की परिपाटी को जिंदा रखते हुए एक महिला लेखपाल ने वोटर लिस्ट में नाम घटाने और बढ़ाने को लेकर लाखों रुपए रिश्वत की बात की है। हालांकि जिलाधिकारी मार्कंडे शाही ने तत्काल प्रभाव से उस महिला लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंचायत चुनाव मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने के लिए रिश्वत मांगने वाले लेखपाल को न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम मार्कंडे शाही का जीरो टॉलरेंस जारी है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने के लिए लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत पर डीएम मार्कंडे शाही ने विकासखंड पल्ली गिरपाल के लेखपाल दीपा सैनी को सस्पेंड करते हुए संबंधित कानूनगों के खिलाफ जांच बैठा दी है। वहीं डीएम ने लेखपाल के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की भूमिका तथा नियंत्रण में शिथिलता के लिए भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ग्राम बिसवा गणेश खरहटिया के लेखपाल दीपा सैनी द्वारा रिश्वत मांगने का प्रकरण संज्ञान में आया था और रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर डीएम ने कार्रवाई की है और वीडियो में लेखपाल द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी रिश्वत की बात की जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करता है, लेकिन जिले पर तैनात रिश्वतखोर कर्मचारी या अधिकारी हैं कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार इस तरीके से सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए वीडियो उनका वायरल हो रहा है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस पर अंकुश क्यों नहीं लगता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। बांदा में एक प्राइवेट क्लिनिक में 4 वर्षीय मासूम की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर वहां परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसको हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है छावनी चौराहा के आनंद क्लिनिक का है, जहां पर एक 4 वर्षीय मासूम को लेकर के उसके परिजन पहुंचे थे इलाज के लिए। उसी दौरान उसके इलाज के दौरान ही उस 4 वर्षीय मासूम की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि उसको ज़्यादा डोज का जो इंजेक्शन दिया गया है उसका बिना जांच किए ही उसको इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई है। उसके बाद उसके पूरे परिजन अचानक से अस्पताल पहुंच जाते हैं और जमकर हंगामा काटते हैं, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर धारा 304 के तहत डॉक्टर पर मामला दर्ज कर लिया है। देखना ये होगा कि भले ही डॉक्टर की हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन क्या आगे जाँच में क्या निकल के आता है और किस तरह से इस डॉक्टर पर कार्रवाई होगी, और जो ऐसे क्लिनिक है जिन पर बिना जांच के, बिना किसी तरह की एहतियात के इलाज किया जाता है और इस तरह से आए दिन जो ये मौतें हो रहे हैं उसको लेकर के मेडिकल विभाग क्या करेगा और अधिकारी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता था, लोगों से ठगी किया करता था। इस शख्स ने करीब 8 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं। दरअसल मामला मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहाँ नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को लालच देकर ठगी किया करता था। इस शख्स का नाम निखिल बताया जा रहा है। पुलिस अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है और जांच करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने किस किस को अपना शिकार बनाया था। हालांकि मेरठ पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की है। पुलिस के सामने आरोपी निखिल ने यह भी कबूला है कि मैंने कुछ लोगों से ठगी की थी, जिनके कुछ पैसे भी मैंने लुटा दिए हैं। पुलिस ने इसके पास से 70,000 रुपए, मार्कशीट, आधार कार्ड और सीबीआई का फर्जी आई कार्ड के स्क्रीनशॉट की कॉपी भी बरामद की है और उसके संपर्क में आए लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। मेरठ से सलीम सैफी, R9 TV। एटा में झोला छाप डॉक्टर ने ली एक शिशुता की जान।
स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी के चलते एटा में फल फूल रहे हैं पर नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टर। अब तक न जाने एटा में कितने झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कितने प्रसूता की और लोगों की जान ले चुके हैं। एटा जनपद के अलीगंज मार्ग स्थित सिवाय हॉस्पिटल से जहां जैथरा के ग्राम दहलिया से आई प्रसूता की मौत हो गई। एटा में प्रसूता की मौत के मामले में हर माह आते हैं। जिले के मुख्यालय मार्ग से आपको निजी अस्पताल दिख जाएंगे जो हर बीमारी का इलाज कराने वाले कुशल चिकित्सक अपने यहाँ होने का दावा करते हैं। उनके इसी झांसे में आकर देहात क्षेत्र के भोले भाले लोग फंस जाते हैं जो पहले आर्थिक रूप से लूट लिए जाते हैं। अगर किसी वजह से मरीज की मौत हो जाती है तो अस्पताल बंद कर फरार हो जाते हैं। बाद में उनके दलाल दबाव बनाकर फैसला करा देते हैं। आज यही मामला की कहानी दोहराते के मुहाने पर यह निजी चिकित्सालय जिसका सिवाय नाम है अलीगंज मार्ग पर हॉस्पिटल बना है। लापरवाही के चलते प्रसूता की जान जाने के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्ण की नींद में सोया है जिसको लेकर यहाँ लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जो प्रसूता हैं उनकी जान जा रही है। ये जो महिला पूजा है जिसकी मौत हुई है वो जैथरा के दहलिया पूत से अपनी यहाँ डिलीवरी कराने जो सिवाय हॉस्पिटल है वहाँ कोतवाली नगर आई थी जहाँ उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैमरामैन सुधीर यादव के साथ धनंजय भदौरिया, R9 टीवी, एटा। गरीबों को बेहतर उपचार मिल सके इसलिए भारत नेपाल सीमा के तराई जिले बहराइच में केंद्र सरकार ने शासी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 186 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार थे उनकी मिली भगत से इस निर्माण कार्य में 36 करोड़ का घोटाला किया गया। इस मामले में जो जेई थे रामाधार सिंह यादव उनको पुलिस गाजीपुर से गिरफ्तार करके लाई है। R9 पर खबर चलने के बाद 4 फर्मों समेत 40 लोगों के खिलाफ देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक की गिरफ्तारी होने के बाद से अब बाकी लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसपी विपिन कुमार मिश्रा की माने तो सभी घोटालेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। संतोष श्रीवास्तव, R9 टीवी, बहराइच। तंत्र में आज भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और भूत प्रेत में सोनभद्र में कई हत्याएं भी हो चुकी है। ताजा मामला अभी पन्नूगंज क्षेत्र के बबन गांव का मामला है जहां भूत प्रेत के चक्कर में ग्राम प्रधान और उसके भाई ने एक महिला की हत्या कर दिया। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बबन गांव में भूत प्रेत के चक्कर में गांव के प्रधान और उसके भाई ने जो धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज भी लोग जो है भूत प्रेत के चक्कर में जी रहे हैं और कई हत्याएं भी हो चुकी हैं और ऐसे में सोनभद्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी जो आज दिन भूत प्रेत चक्कर में जो हत्याएं हो रही हैं। पन्नूगंज में ऐसी हत्या के बाद से लोग जो है एक दूसरे पे जो है आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी जो है जारी है।